हेलो, आज मैं आप सभी को बताऊंगा इस वीडियो के माध्यम से कि आप किस तरह अपने गूगल फॉर्म से अपना पेपर बना सकते हैं। बहुत ही आसान ट्रिक है और आप सभी को अच्छी भी लगे तो सब्सक्राइब करना और लाइक करना। तो आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। तो सबसे पहले आपको जाना है गूगल फॉर्म्स ऐप पे। तो गूगल फॉर्म को हम ओपन करते हैं तो इस पर सबसे ऊपर आएगा गूगल फॉर्म्स। इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आपको एक प्लस साइन दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको क्रिएट अ ब्लैंक फॉर्म, इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यूनाइटेड फॉर्म पे आपको टाइप करना होगा आपका जो पेपर का टाइटल है। जैसे मैं अभी सैम्पल पेपर बना रहा हूँ, तो अभी मैं सैम्पल पेपर का टाइप करूँगा, सैम्पल पेपर। और डिस्क्रिप्शन में आपको जिस क्लास का आप बना रहे हैं और जिस सेक्शन का वो आप डाल सकते हैं। जैसे मैं डाल दे रहा हूँ 7th क्लास और सेक्शन ए। और मैक्सिमम मार्क्स आपको अगर देने हैं तो आप मैक्सिमम मार्क्स पे भी क्लिक करके आप मैक्सिमम मार्क्स भी दे सकते हैं। मिनिमम मार्क्स, ये मैंने लिख दिया है। इसके बाद आपको इस टिक पे क्लिक कर देना है और प्लस के साइन पे आना है। जैसे कि सबसे पहले आप लोगों को स्टूडेंट्स का नाम चाहिए होगा, तो उसके लिए आपको सबसे पहले शॉर्ट आंसर पे क्लिक करके इस पे बच्चों के लिए डालना है फुल नेम। और अगर आप इसे कंपलसरी करना चाह रहे हैं कि बच्चे इसको फिल करें ही करें, तो आपको ये रिक्वायर्ड का ऑप्शन आ रहा है, आपको इसे रिक्वायर्ड करना पड़ेगा। फिर बच्चे इसको कंपलसरी करेंगे, कंपलसरी इनको फिल करना पड़ेगा बच्चों को। इसी के बाद आपको बैक जाना है। बैक जाने के बाद आपने फुल नेम डाल दिया है। अब आपका पहला क्वेश्चन होगा निम्नलिखित। अगर आपको शॉर्ट आंसर देना हो तो शॉर्ट आंसर पर क्लिक करके आपको देना है, आपको लिखना है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में दीजिए। ये हमने लिख दिया है। और अब इसके बाद हमको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। ये जो बैक स्पेस के नीचे जो ऑप्शन आ रहा है, इस पे क्लिक करेंगे तो इस पे हम अपना पहला क्वेश्चन टाइप कर सकते हैं। जैसे कि मैं पहला क्वेश्चन डाल दे रहा हूँ। पहला क्वेश्चन मैं डाल रहा हूँ, वेनिस नगर किस देश में स्थित है। तो हमें सबसे पहले हम अगर हिंदी का पेपर टाइप कर रहे हैं तो हमें हिंदी के कीबोर्ड पे जाना पड़ेगा। अगर हम इंग्लिश का टाइप कर रहे हैं तो हमें इंग्लिश के कीबोर्ड पे जाना पड़ेगा। तो इंग्लिश का कीबोर्ड लेंगे तो इंग्लिश में आएगी, अगर हम हिंदी का कीबोर्ड लेते हैं तो हिंदी में आएंगी। सबसे पहले हमने किया फर्स्ट क्वेश्चन पॉइंट। अब हमें लिखना है वेनिस नगर किस देश में स्थित है, और हमें पूर्ण विराम लगा देना है। तो जब बच्चे इसको पढ़ेंगे तो वो अपना आंसर देंगे। आंसर जैसे कि इसका कोई भी आंसर हुआ वो आंसर देंगे। और ये अगर रिक्वायर्ड करना है तो आप इसे हर एक आपको क्वेश्चन को रिक्वायर्ड करना पड़ेगा। अब इसे आप करके, अब आपको ये तो हुआ शॉर्ट आंसर कि बच्चे इसमें एक शब्द में आंसर दें। अब आपको करना है कि मल्टीपल चॉइस के लिए आप प्लस पे जाएंगे। यहाँ पे मल्टीपल चॉइस लिखा है, आप इस पर क्लिक करेंगे। मल्टीपल चॉइस पे इस पर आप लिखेंगे कवि किसे ढूंढ रहा है। कवि किसे
ढूंढ रहा है। कभी किसे ढूंढ रहा है। अब इसमें हमें ऑप्शन देने हैं, तो ऑप्शन देने के लिए हम जाएंगे ऐड ऑप्शंस पे। फर्स्ट ऑप्शन हम डालेंगे ईश्वर को। अब हम सेकंड ऑप्शन करेंगे, तो इधर ये बैक स्पेस के नीचे ऑप्शन आ रहा है, हम इसे दबाएंगे और ऑप्शन में हम क्लिक करेंगे। ऑप्शन के बाद अब हमें सेकंड ऑप्शन लिखना है। सेकंड ऑप्शन में हम लिख देते हैं वन को। अगला ऑप्शन के लिए फिर हम इसे दबा देंगे, तो हमारा थर्ड ऑप्शन है मित्र को। एंड फोर्थ ऑप्शन हम लिखेंगे गरीब व्यक्ति को। तो इस प्रकार अगर हमें आगे भी और ऑप्शन बढ़ाने हैं, तो हम ऐड ऑप्शन से भी अपने ऑप्शन बढ़ा सकते हैं। अब हमें ये रिक्वायर्ड करना है, तो रिक्वायर्ड के लिए हम रिक्वायर्ड करेंगे और ऐड अदर ऑप्शंस। हमें और ऑप्शंस ऐड करने हैं तो और ऑप्शन ऐड कर सकते हैं, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं। अब आपको सही गलत देने हैं, तो इधर इसी पे क्लिक करेंगे और शॉर्ट आंसर पे क्लिक कर देंगे। शॉर्ट आंसर पे क्लिक करने के बाद आप इसमें कुछ भी लिखें, जैसे कि परीक्षा में प्रश्नों के उत्तर लिखना लिखित भाषा है। तो हमने ये राइट कर लिया है कि परीक्षा में उत्तर लिखना लिखित भाषा है, तो ये हमारा राइट है। तो हम इस पे क्या कर सकते हैं, हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे और जो बच्चे होंगे वो इस पे हम ऐसे कर इस तरह से इसे छोड़ेंगे। अब जो बच्चे होंगे वो इस पे जाके अगर सही होगा तो सही का निशान लगाएंगे, अगर गलत होगा तो गलत का निशान लगाएंगे। तो इस प्रकार हमें अपने सभी क्वेश्चंस हम दे सकते हैं और यहाँ से रिक्वायर्ड कर देंगे। रिक्वायर्ड करने के बाद यहाँ पे ऊपर सबमिट लिखा है, सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद लिमिट टू 1 रेस्पॉन्स एंड अलाउ रेस्पॉन्स टू व्यू समरी, इन 2 ऑप्शंस पे क्लिक करके सबमिट कर देंगे। अब हमारा ये फॉर्म क्रिएट हो रहा है और क्रिएट होने पर जैसे ये क्रिएट हो जाए, हमें जिस दिन पेपर लेना है उस दिन उस क्लास को लिंक भेजेंगे व्हाट्सएप से, और जैसे कि हमें भेजना है तो हम क्लिक कर देंगे और यहाँ से लिंक को भेज देंगे, और जिस क्लास या सेक्शन पे आप भेजेंगे वो इस लिंक पे क्लिक करके आपकी जो पेपर है उसको खोल के आपके उत्तर लिख सकते हैं, और वो फिर वहाँ से सबमिट करके आपके पास उनके उत्तर आ जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय न्यू वीडियो। एंड अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।